नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में और विभिन्न समाचार पत्रों में जो खबरें छपी हुई हैं उन सभी को यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। 69,000 शिक्षक भर्ती की खबर है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आना है 10वीं और 12वीं का, उसके बारे में अपडेट है। यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट है इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अपने आप में एक बहुत बड़ा बवाल बन चुकी है और इस भर्ती में सब कुछ गोलमाल है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, अब यहाँ पे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जिला आवंटन के फेर में गिरी मेरिट। जिला आवंटन करने में मेरिट कैसे गिर सकती है, ये थोड़ी सी अजीबोगरीब बात है। अगर जिला आवंटन में मेरिट जिला देने के हिसाब से अगर मेरिट गिराई जाएगी तो कितना बड़ा अन्याय है ये। जो छात्र 68,500 में जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए थे और जो ओबीसी में हुए थे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ओबीसी का जो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड रैंकर या फोर्थ रैंकर था, इनको तो अपनी फर्स्ट चॉइस का जिला मिल गया था। और जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे अनरिजर्व में कैंडिडेट, उनको जनरल की सीट के हिसाब से इनको रैंक मिला था। यानी कि जनरल, जाहिर सी बात है ये, अगर जनरल में लोवेस्ट रैंक पे है, लेकिन वो ओबीसी की रैंक से तो ऊपर थे। ओबीसी का जो टॉपर है उससे तो ज़्यादा नंबर इनके थे, तभी तो ये जनरल में गए और उनको पिछड़ा जिला मिला, बहुत पीछे वाली चॉइस का जिला मिला। और ओबीसी का जो टॉपर है 1 2 3 4 जिस तरह के लोग हैं, इनको अच्छे जिले मिल गए, फर्स्ट चॉइस मिल गया। तो इन लोगों ने केस किया था और हाई कोर्ट ने बोला था नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुए हैं ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, उनको उनकी चॉइस के ज़िले मिलने चाहिए और इनके लिए जो अलॉटेड ज़िले हैं सबसे पहले वो भरे जाएंगे। यानी कि ओबीसी की सीट जहाँ जहाँ जिन जिन ज़िलों में है, तो ओबीसी का जो पहली सीट है उस पर ओबीसी के फर्स्ट रैंकर का अधिकार नहीं है। जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व में जो सिलेक्ट हुए ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनका पहले अधिकार है इन सीटों पर जहां पर ओबीसी की सीटें हैं, उसके बाद इनका नंबर आएगा। तो इस तरह से बनाना था इनको, लेकिन इन्होंने ना तो सीरियल नंबर दिया है, ना तो कैटेगरी दी है, ना तो कट ऑफ दिया है, ना तो गुणांक दिया है। पता नहीं किस तरह की जो है एक लिस्ट बना के वेबसाइट पे डाल दी है, डंप कर दिया है वहाँ पे, जहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी रिजल्ट आता है। देखिए, उसमें हर एक चीज़ क्लियर होती है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी रैंक क्या है, आप अनरिजर्व कोटे में सेलेक्ट हुए हैं या आप ओबीसी कोटे में सेलेक्ट हुए हैं, सब चीज़ क्लियर रहती है वहाँ पे। टीजीटी पीजीटी वाली लिस्ट आती है, उसमें भी सब क्लियर रहता है। लेकिन जैसे कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल, बस उसी तरह से इन्होंने उठा के डाल दिया है ये। तो ये है मामला। 69,000 में इन्होंने ये किया जिससे कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मेरिट में जो विसंगतियां हुई हैं उसको लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है। परिषद कार्यालय पहुंच चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कई छात्र वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति है इस समय, कोरोना संक्रमण का खतरा चल रहा है, इसलिए यह इनका धरना प्रदर्शन उग्र रूप नहीं ले पा रहा। अन्यथा इस भर्ती में अब तक बहुत ही विकराल रूप ले चुका होता है इनका धरना प्रदर्शन, क्योंकि शुरुआत से विसंगतियां इस भर्ती में हैं। जो टॉप करते हैं भर्ती को, उनको कुछ आता जाता नहीं है। कोई डीजे बजा रहा है, कोई इंटरव्यू से भाग रहा है और टॉप मेरिट लिस्ट में टॉप में बैठे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, शिक्षकों की मेरिट लिस्ट आप बना रहे हैं, टॉप में 2 3 4 लोगों को ऐसे बैठा दे रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता जाता है। अब ये देखिए, शिक्षा मित्रों का केस है। भारांक ही नहीं मिला शिक्षा मित्रों को, वो बाहर हो गए। क्यों भारांक नहीं देंगे? उन्होंने कुछ, जब शिक्षा मित्र का अपना कोटा भरा हुआ है तो उनको भारांक मिलना चाहिए था। बीटीसी का प्रशिक्षण भी किए हैं ये लोग, उसके बाद भी ये बाहर हो गए, भारांक ही नहीं दिया गया इनको। जो दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण किए हैं उनको भारांक दे दिया गया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि परिषद के सॉफ्टवेयर में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों या संस्थागत बीटीसी प्रशिक्षण करने वालों के लिए भारांक की व्यवस्था नहीं की गई है।
एक तो इनका सॉफ्टवेयर इतना घटिया सॉफ्टवेयर होता है जो चलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, किस कंपनी को ठेका देते हैं, कैसे करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। बाकी और भी परीक्षा संस्थाएं अगर परीक्षा नहीं करा सकती बेसिक शिक्षा परिषद, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए ना, दूसरे लोग परीक्षा करा के दे देंगे, इससे अच्छा रिजल्ट बना के दे देंगे, इससे अच्छी तरह से साफ सुथरी पारदर्शी परीक्षा करा के दे देंगे। काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है, कमर कस चुके हैं लोग, और दूसरे जिले के अभ्यर्थी जो आएंगे काउंसलिंग के दौरान उनको ठहरने में परेशानी होगी। मैंने कल भी आपको बताया था 3 तारीख को काउंसलिंग जिसकी हो जाएगी, 4, 5, 6 लेट ज्वाइनिंग लेटर उसको 6 तारीख को दे रहे हैं, 6 तारीख को सबको एक साथ दे रहे हैं, तो 3 तारीख वालों को, 4 तारीख वालों को, 5 तारीख वालों को, इसमें बहुत से दिव्यांगजन और महिलाएं हैं जिनको 3 तारीख को ही काउंसलिंग कराई जा रही है। वो 3 दिन कहाँ पर रहेंगे लॉकडाउन की इस स्थिति में, जब रिश्तेदार भी अपने घर पर आमंत्रित करने से कतरा रहे हैं, ऐसी हालत में कहाँ पर रहेंगे ऐसे लोग। होटल कोई खुला नहीं है, सराय कहीं खुली नहीं है, और रहने की कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक और चीज़ आ रही है यहाँ पे देखिए, अंक वितरण में असमानता पर जवाब तलब। अब अंक वितरण में जो 3 नंबर दिए गए हैं सबको, बहुत से कैंडिडेट को नंबर दिए ही नहीं गए और वो उनके 90 नंबर ही नहीं आए, वो फेल हो गए। ये 3 नंबर उनको ऐड कर दिए जाते उनके उसमें, तो ये भी पास हो जाते। अब इस तरह की कहानी चल रही है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया। काफ़ी दिन से छात्र इंतजार कर रहे थे, सब तरफ काम हो रहा था, यूपीपीएससी में काम हो रहा था, शिक्षक भर्ती का भी काम हो रहा था, एसएससी की भी गतिविधियां तेज हो गई थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अपने कान में तेल डाल के बैठी हुई थी और उसके ऊपर कहीं से भी किसी तरह से कोई जूं तक नहीं रेंग रहा था। लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 भर्तियों की लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड किया इन्होंने, और इसके साथ भी और न्यूज है इसकी, अभी बताते हैं आपको। तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आयोग ने कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगिता 2019 और कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन प्रतियोगिता 2016 के अंतर्गत संपन्न लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कनिष्ठ सहायक परीक्षा 7 जनवरी 2020 को अपलोड की गई। उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों में पहली पाली के प्रश्न पत्र की 8वीं सीरीज में एक प्रश्न को त्रुटिपूर्ण माना गया। इसके लिए आयोग ने परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक देने का फैसला किया है। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी 13 जनवरी को अपलोड की गई। आयोग ने इस उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों में 2 प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण माना है। इसके लिए परीक्षा में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक देने का फैसला हुआ है। यूपी बोर्ड के नतीजे 27 तारीख को आ जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का परिणाम 27 जून को आएगा। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगभग पूरा हो गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते विषम परिस्थितियों में भी शासन एवं परिषद के अधिकारी, जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी, शिक्षकों ने सक्रिय सहयोग कर मूल्यांकन कार्य संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल में 30,24,632 और इंटर में 25,86,440 परीक्षार्थी पंजीकरण थे। इनमें से 4,80,591 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी है। यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे। यहाँ पे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों की भर्ती और व्यायाम प्रशिक्षक की भर्ती जो है 2 साल से अटकी हुई है। 728 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई, जबकि लिखित परीक्षा का परिणाम बीते अक्टूबर में घोषित हो चुका है। शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन न होने से अंतिम चयन परिणाम अटका हुआ है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन करवाना है यहाँ पर, और हो सकता है अब इसकी डेट जल्द घोषित हो, क्योंकि जो है यूपी ट्रिपल एससी ने अब काम काज शुरू कर दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग प्रमोशन के लिए हड़ताल करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अपने हक के अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन एक और उदाहरण देखिए, कनिष्ठ सहायकों का पदोन्नति लेने से इनकार।
ये कनिष्ठ सहायक हैं और 31 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायकों के पद पर प्रोन्नति की सूची जारी की गई और उनसे आपत्ति प्रमाण मांगा गया। 13 कनिष्ठ सहायकों ने बोला कि उनको पदोन्नति नहीं चाहिए। तो ये जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया चंदौली है, स्नातकोत्तर विद्यालय बांदा है, इस तरह के कॉलेज हैं जहाँ पर इन कनिष्ठ सहायकों ने पदोन्नति लेने से इनकार कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने बताया कि इनकार करने वाले कर्मचारियों की जगह दूसरों को पदोन्नति दी जाए। जनरली होता क्या है, ये ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको इस पदोन्नति से कोई खास फायदा नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और इनकी रिटायरमेंट में बहुत कम समय बचा होता है। तो ऐसे कर्मचारी पदोन्नति ना लेना ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। UPSSC की परीक्षाओं में जो गलत प्रश्न पूछे गए थे उस पर सभी को अंक दिया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी दिया जाएगा और जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा थी उसमें भी दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों की तरफ से खबर आ रही है कि शिक्षा मित्रों से इस समय कई अन्य कामों में ड्यूटी लगाई जा रही है उनकी, जिसमें शिक्षा मित्र जून में काम नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें जून का मानदेय नहीं मिलता है। तो लिहाजा शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें जून का भी मानदेय दिया जाए। प्रदेश में 1,60,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। इन्हें संविदा के मुताबिक 11 महीने का ही मानदेय दिया जाता है। जबकि स्कूल बंद थे तो मार्च में लॉकडाउन शुरू होने पर जिलों में राहत कार्यों में इनकी ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन अब जून शुरू हो चुका है तो शिक्षा मित्रों ने मानदेय की मांग की है। श्रावस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बिजनौर, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या सहित कई जिलों में शिक्षा मित्रों को क्वारंटाइन सेंटर में राशन बांटने, प्रवासी श्रमिकों की गांव वापसी पर उनका ब्यौरा जुटाने में ड्यूटी लगाई गई। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में 12-12 घंटे की शिफ्ट में उन्होंने काम किया। शिक्षा मित्र भी काम किया। उन्होंने कोरोना वॉरियर की श्रेणी में रखते हुए 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाए, ये मांग की उन्होंने, और इनको जून महीने की सैलरी दी जाए, ऐसे शिक्षा मित्रों की मांग है। तो दोस्तों, ये है आज की पूरी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।